हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे काम जो आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए। पहले एक बार सोच लें अच्छे से, तभी वो काम फिर आपको करना चाहिए। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप भी प्रेग्नेंट हैं और चाहती हैं कि प्रेगनेंसी आपकी स्मूथली चलती रहे, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। प्रेगनेंसी में जैसे कि फ्रेंड्स बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने से मना किया जाता है, क्योंकि सवाल होता है घर में बच्चे की हेल्थ का, कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन अलग होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हैवी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक समय होता है, जिस समय हमें फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत होती है, जिससे कि घर में बच्चे पर कोई भी असर ना पड़े और प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं वो आराम से निकल जाए, हमारा बेबी हमारे पास हेल्दी और सेफ तरीके से आ जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ काम हैं जो आपको प्रेगनेंसी में सोच समझ कर ही करने चाहिए। सबसे पहला काम है कि आपको चौथे महीने के बाद आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपकी बेबी की ग्रोथ भी तेजी से होने लगती है। इसीलिए आगे की ओर आपको झुकने से मना किया जाता है। साथ में आगे की ओर झुकने से आपको पीठ और कमर दर्द में शिकायत भी हो सकती है। इसीलिए आपको आगे की ओर झुकने की गलती प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है और गर्भ में बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा काम, ज्यादा टाइम तक खड़े होकर कोई भी काम आपको नहीं करना। जैसे कि आप किचन में कोई भी वर्क कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तक खड़े होकर खाना पीना बना रहे हैं, या कोई भी काम ऐसा जो खड़े होकर किया जाता है और ज्यादा टाइम के लिए है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा टाइम खड़े होकर आप कोई भी काम करती है तो इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिस वजह से सूजन की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको ज्यादा टाइम तक प्रेगनेंसी में खड़े होकर कोई भी काम करने से बचना चाहिए। तीसरा काम है, टॉयलेट या वॉशरूम वगैरह क्लीन करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट में ऑलरेडी ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। या जिन भी आप केमिकल का यूज करती हैं टॉयलेट या वॉशरूम को क्लीन करने में, उन टॉयलेट क्लीनर में भी केमिकल पाए जाते हैं, जिस वजह से वो आपकी सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा टॉयलेट या वॉशरूम क्लीन नहीं करना चाहिए। साथ में आपको फिसलने का भी डर रहता है, क्योंकि जब आप कुछ भी यूज कर रही हैं, साबुन या क्लीनर यूज कर रही हैं, तो उसमें झाग होता है, झाग से स्लिप होने का डर होता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में टॉयलेट वॉशरूम क्लीन करने से भी बचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, डेली जैसे करती हैं पानी से नॉर्मली आप क्लीन कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आपको क्लीनर या केमिकल्स का यूज ऐसे में नहीं करना चाहिए। चौथा काम है फ्रेंड्स, बैठकर कपड़े धोना या बैठकर बर्तन धोना। बैठकर प्रेगनेंसी में आप कोई भी काम करती हैं, इससे पेट पर दबाव पड़ता है, और पेट पर दबाव होने से आपको समय से पहले लेबर पेन और मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है। इसीलिए हो सके तो प्रेगनेंसी में बैठकर कपड़े धोना आप अवॉइड करें। आपके घर में जैसे कि वॉश मशीन है, तो थोड़े बड़े कपड़े धोना है तो आप वॉश मशीन में भी धो सकती हैं खड़े होकर कपड़े। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोएं, बैठकर कपड़े धोना आप ऐसे में अवॉइड करें। और चाहे बर्तन वाली बात हो, बर्तन भी प्रेगनेंसी में बैठकर धोना अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो आजकल ये चलन नहीं रहा है कि बैठकर बर्तन धोए जाते हैं, स्पेशली खड़े होकर ही अब बर्तन धोने की जो स्टाइल है वो आ चुकी है, पहले वाली अब खत्म हो चुकी है। पांचवा काम है कि आपको प्रेगनेंसी में टू व्हीलर मतलब कि बाइक का ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से सेफ नहीं होता है। टू व्हीलर या बाइक में जैसे क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी में उल्टी जी मतलब चक्कर आने की समस्या होती है। तो आपको बाइक पे बैठे हुए हैं आपको चक्कर आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप गिर सकती हैं, और बच्चे के लिए भी झटके लगते हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए टू व्हीलर या बाइक का सफर आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद छठवीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, प्रेगनेंसी में ज्यादा सीढ़ियां उतरना चढ़ना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। सीढ़ियां उतरने चढ़ने से आपको डॉक्टर भी मना करते हैं, उसके पीछे रीजंस होते हैं काफी सारे। पहला रीजन तो ये होता है कि सीढ़ियां उतर चढ़ रही हैं आप, बाय द वे स्लिप हो जाती हैं, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई सा भी ट्राइमेस्टर चल रहा हो, तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर इमरजेंसी है तो आप सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। किसी भी काम के लिए अगर आपको बार बार सीढ़ियां उतरना चढ़ना करना पड़ता है तो आप एक ही बार में सारे काम निपटा लें, जिससे कि आपको बार बार उतरना चढ़ना ना करना पड़े। जब आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर होता है
तो पेट बढ़ने की वजह से नीचे का कुछ नहीं दिखाई देता, सीढ़ियां भी नजर नहीं आती है। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप इमरजेंसी में सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, कहीं जाना है, मजबूरी है, तो ग्रिल का यूज जरूर करें, या फिर आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। अकेले सीढ़ियां उतरना चढ़ना आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो काम है वो है सोने की पोजीशन आपको सही रखनी है। ये प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे आपके बच्चे का विकास जुड़ा होता है। क्योंकि अगर आप सही पोजीशन में सोती हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन सही मिलता है, बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है और पोषक तत्व भी सही तरीके से पहुंचते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाएं करवट लेकर ही सोना चाहिए। बाएं करवट सोने से घर में बच्चे का विकास ठीक तरीके से होता है, आप भी काफी सारी प्रॉब्लम से बच जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम जो आपको नहीं करना होता है, ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट का आपको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐसे में कोई भी केमिकल पील वगैरह जो होते हैं, केमिकल फेस वॉश होते हैं या फेस मास्क होते हैं, इन चीजों का यूज आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी स्किन ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लेने चाहिए। इसके बाद लास्ट काम जो आपको ऐसे में नहीं करना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, वो है ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। इससे बच्चे की सुनने की क्षमता पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें ज्यादा शोरगुल वाली जगह पर ऐसे में ना जाएं, शांत माहौल में रहे, ज्यादा टेंशन ना लें, लड़ाई झगड़ा ना करें, उदास ना रहे, हमेशा खुश रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, जिससे कि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपका बीपी नॉर्मल रहे और आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से हेल्दी रहे और घर में बच्चा भी पूरे तरीके से सेफ रहे। तो बस फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे काम है जिनसे आपको प्रेगनेंसी में बचना चाहिए। ये काम सोच समझ कर ही करने चाहिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे है उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।